अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 10वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन 3 लाइनों को और इन 3 सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम ज़बर शीन मश, हा पेशवा हू मशहू, दाल दो ज़ेर दिन मशहूदिन। मीम ज़बर शीन मश, हा पेशवा हू मशहू, दाल दो ज़ेर दिन मशहूदिन। इस लफ्ज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहला हरफ है मीम और मीम के बाद शीन है जो साकिन है। शीन साकिन है तो मीम को शीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके बाद है हा के बाद वाव साकिन है, हा को वाव के साथ मिलाएंगे और ये जो हा के बाद वाव है ये वाव मद्दा का है, इस वजह से इसको लंबा करेंगे। इसकी वजह से हा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और यहाँ ये जो शीन साकिन है इसको आपने यहाँ हिलाकर नहीं पढ़ना। इसको अक्सर लोग मशहूदिन इस तरह पढ़ देते हैं, तो यहाँ इसको आपने हिलाकर नहीं पढ़ना, इसको बिना हिलाए पढ़ना है। और हा के बाद वाव है और ये वाव मद्दा का है तो इसको लंबा करेंगे, हा को एक अलिफ के बराबर मद करके पढ़ेंगे। किस तरह से? मशहूदिन मशहूदिन। और अगर इस लफ्ज़ पर वक़फ़ करना हो तो दाल को साकिन कर देंगे, वक़फ़न मशहूद। आगे देखें, हमजा दबर बा अब, वाओ दबर अलिफ वा, अब वा, बा दो ज़बर व, बा दो ज़बर बन, अब वाबन अब वाबन। दोबारा इसके हुज्जे देखें, हमजा दबर बा अब, वाओ दबर अलिफ वा, अब वा, बा दो ज़बर बन, अब वाबन अब वाबन। इस लफ्ज़ के अंदर आपने बा को हिलाकर पढ़ना है क्योंकि बा साकिन है। बा जब भी साकिन हो हमेशा बा साकिन को हिलाकर पढ़ा जाता है। अब यहाँ बा साकिन है, इसको हिलाएंगे और वाव को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद अलिफ मद्दा है। इसको पढ़ेंगे अब वाबन अब वाबन। और वक़फ़ की हालत में बा को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर दो ज़बर है। दो ज़बर वाले हर्फ पर जब वक़फ़ करते हैं तो उसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ देते हैं, यही उसका वक़फ़ का तरीक़ाकार है। वक़फ़न अब वा बा, थोड़ा सा बा को लंबा कर देंगे वक़फ़ की हालत में, अब वा बा। आगे देखें, मीम दबर सौद मस, फा पेशवा फू मसफू, फा ज़बर फा मसफूफा, ता दो ज़ेर तीन मसफूफतिन। मीम दबर सौद मस, फा पेशवा फू मसफू, फा ज़बर फा मसफूफा, ता दो ज़ेर तीन मसफूफतिन। अब यहाँ आपने मीम को सौद के साथ मिलाना है और सौद में सीटी पैदा करके पढ़नी है और सौद को मोटा करके पढ़ना है। और इसके बाद फ़ा है, फ़ा के बाद वाव है तो फ़ा को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद वाव मद्दा है, तो इसको पढ़ेंगे फ़ा को लंबा करके और सौद के अंदर सीटी पैदा करके पढ़ेंगे मसफूफतिन मसफूफतिन। और वक़फ़ की हालत में गोल ता को साकिन हा से बदल देंगे, वक़फ़न मसफूफा मसफूफा। आखिर से ये जो गोलता है इस पर वक़फ़ होगा तो ये साकिन हा से बदल जाएगी। आगे देखें, हमजा ज़बर अज़, वाओ ज़बर अलिफ वा, अज़ वा, जीम दो ज़बर जन अज़वाजन। हमजा ज़बर अज़, वाओ ज़बर अलिफ वा, अज़ वा, जीम दो ज़बर जन अज़वाजन। अब यहाँ आपने जा के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ना है और वाव को लंबा करना है क्योंकि इसके बाद अलिफ मद्दा है। किस तरह से? अज अज, जा में सीटी की आवाज़ पैदा हो गई और वाव को लंबा करेंगे, अज वा, जीम दो ज़बर जन अज़वाजन अज़वाजन।
और वक़फ़ करते वक्त यहाँ क्या करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे इसको लंबा करके पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर जीम को मद करेंगे। वक्फन अज़वाजा, अज़वाजा। आगे देखें, हमदा दबर शीन अश, ता दबर अलिफ ता, अशता, ता दो जबर तन, अशतातन। हमदा दबर शीन अश, ता जबर अलिफ ता, अशता, ता दो जबर तन, अशतातन। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमने हमदा को शीन के साथ मिलाना है और ता को लंबा करना है क्योंकि इसके बाद अलिफ मद्दा है। अशतातन, और वक़फ़ की हालत में इस ता को एक अलिफ के बराबर लंबा कर देंगे। अशताता। हमजा ज़ेर तो, ई तो, आइन खड़ी ज़बर आ, ई तो आ, मीम दो पेश मुन, ई तो आमुन। हमजा ज़ेर तो, ई तो, आइन खड़ी ज़बर आ, इत्तोआ, मीम दो पेश मुन, इत्तोआमुन। अब इस लफ्ज़ के अंदर हमने हमजा को तो के साथ मिलाना है, तो को मोटा भी करना है और हिलाना भी है। तो को मोटा करेंगे क्योंकि ये मोटे हरूफ में से है और इसको यहाँ हिला कर पढ़ेंगे। ई तो किस तरह, ई तो, इत नहीं, ई तो, और आइन को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे, इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। इत्तोआमुन, इत्तोआमुन, और वक़फ़ की हालत में आखिर से मीम को साकिन कर देंगे। वक़फ़न इत्तोआम। आगे देखें, हमजा ज़बर आइन आ, नून ज़बर अलिफ ना, आना, बा दो ज़बर बन, आनाबन। हमजा ज़बर आइन आ, नून ज़बर अलिफ ना, आना, बा दो ज़बर बन, आनाबन। हमजा को आइन के साथ मिलाएंगे और नून को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। आनाबन, और वक़फ़ की हालत में आखिर से बा को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आनाबा, आनाबा। आगे देखिए, हमजा ज़बर फा अफ, वाओ ज़बर अलिफ वा, अफ़वा, जीम दो ज़बर जन, अफ़वाजन। हमजा ज़बर फा अफ, वाओ ज़बर अलिफ वा, अफ़वा, जीम दो ज़बर जन, अफ़वाजन। अब इस लफ्ज़ के अंदर आपने वाव को लंबा करना है क्योंकि वाव के बाद अलिफ मद्दा है और हमजा को फा के साथ मिलाना है। अफ़वाजन, अफ़वाजन, और वक़फ़ किस तरह होगा, वक़फ़न अफ़वाजा, अफ़वाजा। आगे देखें, हमजा ज़बर लाम अल, फा ज़बर अलिफ फा, अल्फा, फा दो ज़बर फन, अल्फाफन। हमजा ज़बर लाम अल, फा ज़बर अलिफ फा, अल्फा, फा दो ज़बर फन, अल्फाफन। क्या पढ़ेंगे, अल्फाफन। इस लफ्ज़ के अंदर आपने तमाम लफ्ज़ों को बारीक करके ही पढ़ना है, कोई भी इस लफ्ज़ के अंदर मोटा हरफ नहीं है और फा के ऊपर मद करनी है क्योंकि फा के बाद अलिफ मद्दा है। अल्फाफन, और वक़फ़ की हालत में वक़फ़न अल्फाफा। क़ाफ पेश रौक़ुर, हमदा खड़ी ज़बर आ, क़ुरआ, नून दो पेश नुन, क़ुरआनुन। क़ाफ पेश रौक़ुर, हमदा खड़ी ज़बर आ, क़ुरआ, नून दो पेश नुन, क़ुरआनुन। क़ाफ को और रौ को, इन दोनों को आपने मोटा करके पढ़ना है। क़ाफ को भी मोटा करना है और रौ को भी मोटा करना है और हमदा को लंबा करना है, इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। क़ुरआनुन, क़ुरआनुन, और वक़फ़ की हालत में नून को साकिन कर देना है। वक़फ़न क़ुरआन। आगे देखें, हमदा ज़बर लाम अल, हा ज़बर मीम हम, अल हम, दाल पेश दू, अल हमदू। हमदा ज़बर लाम अल, हा ज़बर मीम हम, अल हम, दाल पेश दू, अल हमदू, अल हमदू। यहाँ आपने लाम को या मीम को हिलाकर नहीं पढ़ना, अल हमदू। बाद लोग इस तरह पढ़ देते हैं, ये गलतियां कर देते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी। लाम को यहाँ हिलाना नहीं है, लाम साकिन को या मीम साकिन को या किसी भी साकिन हरफ को हिलाकर नहीं पढ़ा जाता। सिर्फ 5 हरूफ हैं जो हरूफ कलकला है, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। इन 5 हरूफ को जब ये साकिन हो इनको हिलाया जाता है, इनके अलावा किसी भी साकिन हरफ को हिलाया नहीं जाता। तो इसको पढ़ना है
अलहम्दु, अलहम्दु। वक़फ़ की हालत में दाल को साकिन कर देंगे वक़फ़न, अलहम्द। वाओ दबर लाम वल, फा दबर जीम फज, वल फज, रॉ ज़ेरी, वल फजरी। वाओ दबर लाम वल, फा दबर जीम फज, वल फज, रॉ ज़ेरी, वल फजरी। क्या पढ़ना है इसको? वल फजरी। जीम को हिलाकर पढ़ना है और वक़फ़ की हालत में रॉ को साकिन कर देंगे वक़फ़न, वल फजर, वल फजर। अब तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोबारा फिर देख लें। मशहूदिन, अबवाबन, मसफूफतिन, मसफूफतिन, अज़वाजन, अश्तातन, इतआमुन, इतआमुन, अअनाबन, अफ़वाजन, अल्फाफन, क़ुरआनुन, अल्हम्दु, वल फजरी। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नई तशरीफ़ लाए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।